हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन निगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में यह एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम का मिक्सचर है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इन ए 1 लीटर फ्लास्क का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। 6 moles of A undergoes the reaction। 6 moles of A undergoes the reaction। यहाँ A गैसियस प्रोडक्ट से P गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ 6 मोल ऑफ A से रिएक्शन को स्टार्ट किया गया है। 6 moles of A से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन एट टू टेम्परेचर T1 and T2 केल्विन इज शोन इन फिगर। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले जीरो था। पहले कंसंट्रेशन क्या था? प्रोडक्ट का जीरो था। जब टाइम का वैल्यू जब जीरो था तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना था? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये भी जीरो था, ठीक है। तो स्टार्ट में सिर्फ 6 moles ऑफ ए था जो कि 1 लीटर फ्लास्क में था और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ते बढ़ते हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन T2 टेम्परेचर पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर के बराबर ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रीच कर जाता है एट T2 टेम्परेचर। और सेम जब टेम्परेचर T1 होता है तो उस केस में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 4 मोल पर लीटर रीच कर जाता है, ठीक है। तो ये डाटा हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि T1 इज 2 टाइम्स द T2, मीन्स यहाँ पर T1 क्या है? T2 टेम्परेचर का डबल है। और यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा G2 नॉट माइनस डेल्टा G1 नॉट इक्वल टू RT2 ln x। यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। यह एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर ही हमारा आंसर है। यहाँ डेल्टा G2 नॉट के बारे में क्या कहा गया है कि डेल्टा G2 नॉट और डेल्टा G1 नॉट, ठीक है, डेल्टा G1 नॉट एंड डेल्टा G2 नॉट आर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इन जनरल हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर मेजर करते हैं, ठीक है। और यह एक डेल्टा G2 नॉट और डेल्टा G1 नॉट यह दो टेम्परेचर पर मेजर किया गया है। एक T1 और T2 टेम्परेचर पर मेजर किया गया है, ठीक है। T1 और T2 टेम्परेचर पर मेजर किया गया है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है RT2 ln x, इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है जो कि एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं। तो इससे पहले हम लोग सॉल्व करने से पहले ये जो डाटा दिया हुआ है सारे डाटा को मैंने यहाँ पर एक कंपाइल करके इस फॉर्मेट में लिखा है। ए गैसियस से P गैसियस का बनना यह एक रिएक्शन है और इनिशियल में आपको 6 मोल दिया हुआ था, लेकिन कंटेनर का जो वॉल्यूम है वह 1 लीटर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए गैस का जो कंसंट्रेशन है वो 6 मोल पर लीटर है और T इक्वल टू जीरो है। T इक्वल टू जीरो पर P का अमाउंट जीरो था। T इक्वल टू जीरो पर P का अमाउंट जीरो था, इसलिए P कितना है? 0 मोल पर लीटर है। तो यह मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं। और इक्विलिब्रियम जब T1 टेम्परेचर पे जब इक्विलिब्रियम रीच किया तो यह T1 टेम्परेचर पे जो वैल्यू रीच किया है तो ये जो वैल्यू है वह कितना है? 4 मोल पर लीटर आ गया, 4 मोल पर लीटर। और T2 टेम्परेचर का जो वैल्यू है वह 2 मोल पर लीटर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का वैल्यू आ गया और T1 इक्वल टू 2 टाइम्स द T2 है। और डेल्टा G1 और डेल्टा G2 का जो रिलेशन है वह इस तरह से है दिया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ जो x दिया हुआ है इसी x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ था वो ग्राफ और गिवन डाटा और यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है x का वैल्यू वो मैंने एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिख कर रखा है फॉर रेफरेंस के पर्पस, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे कि देखते हैं जो हमें डाटा दिया हुआ है। इनिशियल हमें डाटा दिया हुआ था कि ए कितना है? 6 मोल पर लीटर है, ठीक, और पी कितना था? 0 मोल पर लीटर था। फिर जब ये इक्विलिब्रियम एट T1 टेम्परेचर पे यह इक्विलिब्रियम रीच हुआ है तो यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फाइनल रीच करते करते ये वैल्यू कितना हो गया है? T1 टेम्परेचर पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का वैल्यू 4 मोल पर लीटर हो गया, ठीक है। तो यह जो वैल्यू है ये 4 मोल पर लीटर हो गया। तो ये हम लोग जैसे इक्विलिब्रियम को सेटअप कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्ट में 6 मोल पर लीटर था, उसमें से x मोल पर लीटर घट गया तो यह प्रोडक्ट कितना बना होगा? यह भी x मोल पर लीटर ही बना होगा। और इस x मोल पर लीटर का वैल्यू 4 मोल पर लीटर है, 4 मोल पर लीटर है। तो यह इसलिए हम लोग T1 केल्विन टेम्परेचर पता लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये x का जो वैल्यू है यह 4 मोल पर लीटर है। इस x के वैल्यू को हम लोग यहाँ 6 माइनस x में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की जगह पर जब हम लोग 4 को सब्स्टिट्यूट करते हैं यह जो वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ गया और x का वैल्यू तो 4 है ही, ठीक है। तो
T1 टेम्परेचर पर हम लोगों ने A का कंसंट्रेशन और P का कंसंट्रेशन दोनों वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो सिमिलर केस में हम लोग क्या करेंगे, T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम को जब अप्लाई करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं जब 6 में से y मोल घटेगा तो यहाँ पर y मोल ऑफ P बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, A का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और P का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। और यहाँ पर जो y का वैल्यू है वह 2 दिया हुआ है, क्योंकि T2 टेम्परेचर पर P का जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है जहाँ पर वो वैल्यू कांस्टेंट हो जा रहा है, यह कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, 2 मोल पर लीटर है। तो यहाँ पर y का वैल्यू हम जब 2 डालेंगे हमें A का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 4 मोल पर लीटर मिलेगा और P का कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का वैल्यू हमें पता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का वैल्यू हमें पता है। इस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के वैल्यू को यूज करके हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो इन दोनों का पावर हम लोग 1 से रेज करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं। और इस बेसिस पर हम लोग T1 टेम्परेचर पर Kc का वैल्यू, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, यहाँ पर 4 वैल्यू है, 4 है और रिएक्टेंट जो कि A है उसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह वैल्यू हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं। T2 टेम्परेचर पर के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 2 है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारा 2 है और रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, A कितना बचा हुआ है, या 4 मोल पर लीटर बचा है। 2/4 मतलब यहाँ पर यह वैल्यू हमारा 0.5 आ गया। ठीक है, यह वैल्यू हम लोगों ने Kc का निकाल लिया। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोगों को ये जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है डेल्टा जी नॉट, इसका इन जनरल रिलेशन क्या होता है, Kp के साथ होता है। हम जानना चाहेंगे कि इसका Kp के साथ क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले हम लोग देख लें कि Kp और Kc का जो जनरल रिलेशन है क्या होता है कि Kp इक्वल टू Kc इंटू RT रेज़ टू पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है, चेंज इन गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन गैसियस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का भी 1 मोल गैसियस है और रिएक्टेंट का भी 1 मोल गैसियस है, दोनों का 1 मोल होने के कारण डेल्टा Ng का जो वैल्यू है यहाँ पर वो 0 आ जाएगा। जैसे ही डेल्टा Ng का वैल्यू 0 आएगा, जैसे ही डेल्टा Ng का वैल्यू 0 आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि RT का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पर Kp का वैल्यू क्या हो जाएगा, Kc के बराबर हो जाएगा, Kp का वैल्यू Kc के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि T1 टेम्परेचर पर हम लोगों ने जो Kc का वैल्यू निकाला है वो वही Kp का भी वैल्यू है, और T2 टेम्परेचर पे जो Kc का वैल्यू निकाला है वही वैल्यू क्या है, Kp का ही वैल्यू है एट T2 टेम्परेचर पे। Because for this reaction where stoichiometric coefficient of gaseous number of moles on the reactant side and product side they are same, for that case Kp is equal to Kc। अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो हमारे दिया हुआ एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को जो 2 टेम्परेचर पे हमें गिब्स फ्री एनर्जी का, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू का सब्सट्रैक्शन निकालना है, 2 टेम्परेचर के गिब्स फ्री एनर्जी का सब्सट्रैक्शन का वैल्यू निकालना है, जो RT के टर्म में निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इन 2 डाटा का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 2 डाटा को हम लोग यूज करने जाएंगे, Kp के टर्म में हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अपने थर्मोडायनेमिक्स के नॉलेज से जानते हैं कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो वैल्यू होता है वह माइनस RT ln Kp के बराबर होता है, RT ln Kp के बराबर होता है, और Kp इस केस में Kc के बराबर है। तो यह 2 टेम्परेचर पे जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है, वह चेंज को हम लोग उस चेंज के लिए एक्सप्रेशन जो लिख सकते हैं कि इसका यूज करेंगे, डेल्टा G2 को लिखेंगे माइनस RT2 ln Kp एट टेम्परेचर T2। ठीक है, क्योंकि हम लोग G2 मीन्स एट ये टेम्परेचर T2 टेम्परेचर का वैल्यू यूज कर रहे हैं और ये T1 टेम्परेचर का है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा G1 नॉट के लिए लिखेंगे माइनस RT1 ln log Kp T1 लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा लिखने के बाद हम लोग इसे फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर का माइनस साइन और यहाँ पर का माइनस साइन, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, और ये RT2 ln Kp T2 रहेगा, और ये RT1 प्लस RT1 ln Kp T1 रहेगा। और ये जो Kp T2 का वैल्यू और Kp T1 का वैल्यू ये हम लोग ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऊपर से ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन
सारे कैलकुलेशन के एंड में करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टर्म T2 है और यहाँ पर का टर्म T1 है, तो यहाँ पर हम लोग के पास T1 और T2 के बीच रिलेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2 है। तो पहले इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इसको जैसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2, ये एक्सप्रेशन हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर RT2 आ गया और यहाँ पर भी एक R का टर्म है और T2 का टर्म है, तो हम लोग चाहेंगे कि RT2 के टर्म को एक साथ कंबाइन कर लें और ये कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग RT2 का टर्म जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, ये माइनस बचेगा और साथ में ln KP बचेगा, ln KP, तो यहाँ पर माइनस ln KP हो जाएगा। और ये 2 टर्म यहाँ पर फैक्टर 2 ऑलरेडी बचा हुआ है, फैक्टर 2, ये RT2 के टर्म को कॉमन लेने पर यहाँ पर फैक्टर 2 बचा रह जाएगा, ठीक है, और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि ये जो 2 फैक्टर है, चूंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि a log b को हम लोग log b का पावर a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस KP का जो पावर हो जाएगा वो 2 का पावर 2 पहले 2 बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसे log a माइनस log b का जो फॉर्मूला है उसके टर्म में लिख सकते हैं, log a माइनस log b क्या होगा, log a बाई log b लिख सकते हैं। यह जैसे ही हम लोग लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, RT2 ln और KP का वैल्यू अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। KP का वैल्यू क्या था, 2 था। KP का वैल्यू हमारा 2 था और KP का वैल्यू ये 0.5 था। तो यह 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। ये क्या है, KP का वैल्यू 0.5 है, तो ये इसको हम लोग हाफ लिख सकते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 0.5 मीन्स ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, RT2 ln 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक्सप्रेशन हमारा ln के टर्म में आ गया है, ठीक है। और यही एक्सप्रेशन था जो RT2 ln x था, यहीं पर हमें x फाइंड करना था, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि RT2 ln x है, तो यह वैल्यू ही x है, तो इसके बेस पर हमें x का वैल्यू 8 मिल गया, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आइए हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया है, और इस फाइनल आंसर को टिक कर लेते हैं। या फाइनल आंसर को जब हम टिक करेंगे तो यहाँ जो हमारा x का जो वैल्यू है वह वैल्यू कितना है, 8 है। और यह जो आंसर है JEE एडवांस 2023 के ऑफिशियल आंसर की से मैच होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।